रक्षाबंधन को हम सभी भाई बहन बड़े प्रेम और स्नेह के साथ हर साल मनाते हैं। बहनें थाल सजाकर भाई की आरती करती हैं और भगवान से उनकी स्वस्थ और दीर्घायु होने की प्रार्थना करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, रक्षाबंधन की शुरुआत कलयुग नहीं बल्कि पौराणिक काल से ही हो चुकी थी। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले सतयुग में इस पर्व की शुरुआत माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर की थी। रक्षाबंधन के इतिहास को लेकर ऐसी ही कुछ और कहानियां भी प्रचलित हैं। आज हम इन्हीं कहानियों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। राजा बलि दान धर्म इतिहास में सबसे ज्यादा प्रख्यात हैं। एक बार राजा बलि ने यज्ञ का आयोजन किया। तब उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और दानवीर राजा बलि से 3 पग भूमि मांग ली। बलि ने हाँ कह दिया तो वामन अवतार ने 2 पग में ही सारी धरती और आकाश नाप लिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान विष्णु स्वयं उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने भगवान के सामने अपना सिर आगे कर दिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल लोक पर चल कर रहे। भगवान को भी भक्त की बात माननी पड़ी और विष्णु जी वैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। जब देवी लक्ष्मी को यह बात पता चली तो वह गरीब महिला का रूप धरकर बलि के पास पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने स्वरूप में आई और बोली, आपके पास तो साक्षात श्री हरि है और मुझे बस वही चाहिए। इस पर बलि ने भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी के साथ जाने की विनती की। तब जाते वक्त भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही आकर निवास करेंगे। यह 4 महीने चतुर्थ मास के रूप में जाने जाते हैं। जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दी। लौटते वक्त सुदर्शन चक्र से कृष्ण जी की छोटी उंगली घायल हो गई और रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह इस रक्षा सूत्र का वचन निभाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीर हरण किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी। मान्यता है कि जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर साड़ी का पल्लू बांधा था वह श्रावण मास की पूर्णिमा और उसके बाद से प्रति श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। भविष्य पुराण की एक कथा में बताया गया है कि इंद्र देवता की पत्नी सूची ने उन्हें राखी बांधी थी। एक बार देवराज इंद्र और दानवों के बीच भीषण युद्ध हुआ। तब दैत्य हारने लगे तो देवराज की पत्नी सूची ने गुरु बृहस्पति के कहने पर देवराज इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। तब इंद्र ने इस रक्षा सूत्र की शक्ति से स्वयं अपने और अपनी सेना के प्राण बचाए थे। तो आप सबको इनमें से कौन सी कहानी पसंद आई, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।